इससे बढ़ के कोई शय भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल। नमस्कार, स्वदेश न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद ताहिर खान। राजधानी भोपाल मां दुर्गा की आराधना करने के लिए तैयार है। अगले 9 दिनों तक राजधानी में भक्ति धारा देखने को मिलेगी। मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर लोगों के पंडाल और घरों में पहुंच रही हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर मंदिरों में खास अनुष्ठान और आयोजनों का दौर चल रहा है। राजधानी भोपाल में 900 से अधिक झांकी और पंडाल सजाए गए हैं, जहां मां की भक्ति में रोजाना महाप्रसादी का वितरण होगा और विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खास बात राजधानी भोपाल के अगर बताएं तो भोपाल एकमात्र ऐसा शहर है जहां नवरात्रि में 9 दिन तो ठीक है, लेकिन उसके 10 और 11 दिन भी नवरात्रि का उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी भोपाल में करीब 11 दिनों तक नवरात्रि की धूम रहती है। 9 दिनों तक तो आम जो नवरात्रि होती है उसका उत्साह चरम पर रहता है, लेकिन 10वें दिन दशहरा होने और विजयदशमी का चल समारोह राम बारात निकलने के चलते जो नवरात्रि की जो झांकियाँ उनका विसर्जन समारोह नहीं हो पाता है, तो वो 11वें दिन यहाँ पर होता है। तो भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ 11 दिनों तक नवरात्रि का उत्साह रहता है। हम मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर श्रद्धालु जगह जगह से आए हैं। ये काली घाट मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर स्वयं माँ काली विराजमान हैं। जो लोग हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। छोटे बच्चों का यहाँ पर मुंडन संस्कार भी हो रहा है और जो पंडित हैं वो उनका हवन और मंचोत्तर के साथ उनकी पूजा अर्चना है उसको संपन्न करवा रहे हैं। महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। शक्ति का पर्व है, शुरुआत हुई है, आप मंदिर पहुंची? हाँ, मंदिर आए हैं। आज हमने कथा कराई है यहाँ पे। क्या आशीर्वाद मांगा है देवी जी? बच्चे अच्छे रहें, घर परिवार वाले सब अच्छे रहें, इससे ज़्यादा और क्या मांगेंगे। 2 सालों तक कोरोना का साया रहा। कोरोना में हम निकल नहीं पाए थे, लेकिन इस बार संक्रमण बहुत कम है, तो त्यौहार अच्छे से मना पाए? बहुत अच्छे से मनाएंगे इस बार। तो झांकी देखने जाएंगे, सब जगह घूमेंगे, बच्चों को घुमाएंगे। बस देखा जा सकता है जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुँची हैं, उनका मानना है कि कोरोना का जो प्रकोप है वो नहीं है, तो उससे उनका जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं 2 गुना हो गया है। वो झांकी देखने के लिए बेताब हैं और जो बच्चे हैं वो भी इस बार मेलों में घूमेंगे और नवरात्रि का जो पर्व है वो अच्छे से मन सकेगा। और भी मेरे साथ लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? ग्वालियर से हूँ। क्या पूजा अर्चना किया आज? हमने कथा करवाई है, कथे के उद्देश्य से आए थे हमें। कौन सी कथा होती है आज के दिन नवरात्र में? हमने काली माता की कथा करवाई है। कोई मनोकामना आपने मांगी थी? इनसे बोलो जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, कहाँ से आए हैं आप? जी, ग्वालियर से आए हैं। ग्वालियर से भोपाल 400 किलोमीटर का सफर तय करके आप पहुँचे हैं नवरात्र में, और क्या कुछ मांगा माँ से? जी, हमारी पहले की बोल गई, तो हम उसको कथा करवाने आए, छुटवाने आए हैं इसको। हो गई कथा आपका जी, पूरी? हो गई, पूरा काम प्लान हो गया हमारा। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, नवरात्रि शुरू हो गई है, देवी जी की आराधना आप करती हुई नजर आ रही हैं। क्या आशीर्वाद मांगा देवी जी? मैंने अपने मम्मी पापा के लिए मांगा। बच्ची है सुंदर सी, वो कह रही है कि उन्होंने अपनी मम्मी पापा की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। तो राजधानी भोपाल में जो है कि भक्ति धारा बहती हुई नज़र आ रही है और जो लोग हैं वो यहाँ पर मंदिर में पहुंचकर कथा पूजन हवन करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र में शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में अखंड ज्योत जलाई जाएगी। अखंड ज्योत के लिए एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। कई जगहों पर जो देवी मंदिर है प्रमुख, वहाँ पर ये अखंड ज्योत का आयोजन होता है हर साल, और इसकी कई मान्यताएं हैं। कैसी ये अखंड ज्योत होती है और इसकी क्या प्रमुख मान्यताएं होती हैं और लोग इसको क्यों जलवाते हैं, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम राजधानी भोपाल के काली घाट मंदिर पहुँचे हैं। वहाँ पर हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश में। देखिए, ऐसा है, शरद नवरात्रि जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और अखंड ज्योति भी जलाई जाती है, जवारे भी बोए जाते हैं। माँ जगत जननी की विशेष पूजा होती है। भक्तों के कल्याण के लिए ही हमारे यहाँ कार्य किया जाता है। हवन आदि इत्यादि सभी कार्य होते हैं। अतः माँ जगत जननी की इतनी असीम कृपा है कि यहाँ पर लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। उन लोगों के द्वारा जो भी सामग्री दी जाती है अखंड ज्योति के लिए, उनकी अखंड ज्योति में शामिल किया जाता है। जैसे तेल हो गया, घी हो गया, इत्यादि जो भी सामग्रियां हैं भक्तों द्वारा प्रदान की जाती हैं मंदिर में।
उनका उपयोग करके माँ जगत जननी के उसमें और अखंड ज्योत में सम्मिलित किया जाता है। अभी कितनी जोत की यहाँ पर बुकिंग हो चुकी है और कितने दिनों तक जोत जलेगी? बुकिंग तो यहाँ नहीं होती किसी की, यहाँ तो सर्व के लिए बिल्कुल बरोबर मात्रा में लिया जाता है। वो जो भी तेल लाते हैं, जो भी घी लाते हैं, उनका बरोबर मात्रा में, यहाँ बुकिंग वाला काम नहीं होता है। बुकिंग किसी की नहीं रहती है, तो मंदिर के द्वारा ही प्रयोजित किया जाता है। जो भी सामग्री जजमानों द्वारा दी जाती है उसका उपयोग जरूर किया जाता है। कब से ये परंपरा शुरू हुई है इस मंदिर की अगर हम बात करें? ये तो जब से मंदिर बना हुआ, जब से चल रही परंपरा यहाँ की, तो अखंड ज्योति और जवारे तो वो ही जाते हैं। तो ये सिर्फ नवरात्र में ही जलती है या साल भर भी इसको जलाया जा सकता महीने जलती है यहाँ तो, 12 महीने अखंड ज्योति जलती है। है? इसके पीछे का रहस्य अगर हम जानना चाहें? रहस्य क्या, माँ जगत जननी कृपा है और अब हमारा भाव है। अखंड ज्योति एक धर्म का प्रतीक है और इसी से लोग जुड़े हुए हैं। इसी के माध्यम से विश्वास बना हुआ लोगों को, जब तो लोग यहाँ सामग्री ला के देते हैं। नशे से दूरी और महिला सुरक्षा को लेकर भी इस बार कहीं ना कहीं जोत जलाने की जो वो परंपरा हमें देखने को मिल रही है कि लोग नशे से दूर हों और महिला सुरक्षा को लेकर तो भी। ऐसा है कि ये नशे से दूर होने वाली बात, ऐसा कि यदि इच्छा है तो स्वयं आदमी छोड़ सकता है, नहीं तो नशे से क्या संबंध इनसे, पूजन पाठ से कोई नहीं छोड़ेगा तो क्या कर सकते हैं पूजा पाठ करा के। वो तो अपने ऊपर की स्वयं शक्ति है जो निर्भय करती है, आप किसको त्याग सकते हैं, किसको नहीं त्याग सकते। नहीं त्यागने वाले नहीं त्याग सकते हैं, छोड़ने वाले छोड़ देते हैं संकल्प करके, नहीं छोड़े तो मैं छोड़ दूँगा। पंडित जी बात करें नवरात्रि की, तो नवरात्रि में क्या अधिक महत्व हो जाता है? क्योंकि ये माँ की आराधना तो 12 ही महीने होती है, लेकिन 9 दिन काफ़ी महत्व वाले रहते हैं, तो इन 9 दिनों में क्या महत्व अलग हो जाता है? ये देखिए पर्व है इसलिए इसका विशेष महत्व दिया जाता है। बाकी तो आदमी 12 महीने भी भगवान जगत जननी सभी की पूजा करते हैं। ये तो पर्वों के अनुसार से देवी देवताओं की मान्यता होती है और पर्व बनाए जाते हैं। ये नवरात्र के 9 दिन खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कैसे हैं? सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, माँ जगत जननी ही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी अपना अपना तप है, जिसको जैसे करना हो, जिसकी जैसी इच्छा हो, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, चाहे अखंड ज्योति जलाएं, चाहे जवारे वो, जो भी भक्त आदि कीर्तन करते हैं करते रहते हैं। काली मंदिर के बारे में अगर बात करें तो ये यहाँ पर सिद्धपीठ कहलाती है, स्वयं माँ यहाँ पर विराजमान है, तो मंदिर का क्या कुछ महत्व है? मंदिर का महत्व है कि सभी भक्तों की यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसकी जो इच्छा होती है। और मंदिर परिसर में जो प्रांगण है माता जी के पीछे का, यहाँ लोग मन्नत की चुनरी बांधते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके आधार पर जिसकी जो इच्छा होती है माता जी को चढ़ाने के लिए श्रृंगार आदि वस्त्र जो भी आभूषण वगैरह चढ़ाते हैं, भंडारा आदि प्रसाद ग्रांड सबको वितरित करते हैं। 9 दिनों तक अगले क्या कार्यक्रम यहाँ पर होंगे? माँ की भक्ति का पर्व है, आराधनाएं रोजाना होती हैं। देखिए यहाँ पर पर्व तो आज से शुरू हो गया, प्रातःकाल 5 बजे से भक्तों की अच्छी भीड़ रही, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए। और दूसरी बात यह है कि भी यहाँ तो नवमी के दिन भंडारा भी होता है, प्लस हवन इत्यादि होती है। जिस यजमान की इच्छा होती है उसके लिए अपन उपस्थित करवा के, सारी सामग्री व्यवस्थित करवा के उनके लिए अपन व्यवस्था करते हैं। हवन आदि होता है विशेष करके। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि राजधानी भोपाल का जो काली जी का मंदिर है, यहाँ पर लोगों की मान्यता है और लोग अपनी मान्यताओं को लेकर दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं और नवरात्रि में यहाँ पर खास आयोजन भी देखने को मिलते हैं। 40 करोड़ की झांकियों से माँ के पांडाल और जो झांकियाँ हैं वो सजकर राजधानी भोपाल में तैयार हो गई हैं। उसके अलावा रोज़ाना वहाँ पर जो है कि भक्ति धारा बहती हुई नज़र आएगी। 8 करोड़ के करीब फलिहारी का जो है वो अनुमान लगाया गया है और करीब करीब 11 करोड़ की बिजली आपूर्ति से माँ के जो दरबार हैं वो रोशन होंगे। राजधानी भोपाल में इस बार नवरात्रि को लेकर अगर देखें तो 200 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। नवरात्रि के पर्वों के चलते मंदिरों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना का संक्रमण दूर होने के बाद जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं शहर के मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो माता जी की आराधना करने के लिए पहुँचे हैं। बड़ी तादाद में लोग राजधानी भोपाल के अलावा भी दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हैं, जो पूजा अर्चना के साथ साथ यहाँ पर अनुष्ठान हवन करवा रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ पर अपनी मान्यताएं पूर्ण होने के बाद कथा भी करवाई है। मेरे साथ कुछ धर्म प्रेमी बंधु मौजूद हैं, बात करूँगा उनसे। क्या नाम है भैया आपका? संजय सेन। संजय जी कहाँ से आए हैं? भोपाल से। क्या कुछ पूजा अर्चना की आज आपने? हाँ, हम लोग यहाँ बच्चे के मुंडन के लिए आए हैं। आपका ही बच्चा है? जी, हमारे इनकी बुआ का लड़का है। होगा बेटा, मुंडन संस्कार हो गया और होने वाला है, मंदिर के पट खुल जाए, बस सफाई चल रही है अंदर। नवरात्रि में मुंडन संस्कार करवाने का क्या महत्व रहता है? क्योंकि मुंडन संस्कार तो अन्य दिनों में भी हो जाता है। नहीं, ये तो इनने मन्नत करी थी कि हम नवरात्रि में ही करेंगे मुंडन बच्चे का। हाँ, इसीलिए ये देखा जा सकता है कि नवरात्र में इन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब नवरात्र आएंगी, शारदीय नवरात्र आएंगी, तब हम जो बालक है
नवजात जो है उसका मुंडन संस्कार करवाएंगे। तो वो जो मन्नत है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर ये महिलाएं परिवार सहित पहुँची हैं और यहाँ पर मंदिर में जो पूजा अर्चना का जो समय है, उनका जो घट स्थापना का जो समय है, उनका जो पूजा अर्चना का समय पंडितों द्वारा दिया गया है, उसको लेकर वो क्या नाम से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। नवरात्र में जो है कि काफ़ी महत्व हो जाता है। आम दिनों में भी लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो नवरात्र है उसका काफ़ी अलग महत्व होता है। जो लोग मंदिर पहुंचे हैं वो यहाँ पर अपनी सेल्फियाँ खींच के जो यादें हैं उनको भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ये युवती है, मिस पल्लवी भल्लावी। पल्लवी, आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप मंदिर पहुंची हैं और सेल्फियाँ भी खींच के अपनी यादों को सजा रही हैं। जी सर, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करी और अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ और मैं मतलब मुझे मंदिर आके बहुत अच्छा लगा। कोरोना का प्रकोप था, 2 साल तक हम आ नहीं पाए, माँ की पूजा अर्चना नहीं कर पाए। इस बार अच्छा सा मौका मिला है तो क्या कुछ प्रार्थना की है? बस अपने लिए कि अपने पेरेंट्स मतलब हैप्पी रहे, फैमिली में सभी मतलब हैप्पी रहे, ना कोई प्रॉब्लम आए, बस ये गॉड से रिक्वेस्ट की है। तो ये पल्लवी है, इन्होंने अपने माता पिता और अपने दोस्तों के लिए कामना की है कि सभी लोग हमेशा खुश रहें और सभी का कल्याण हो, ऐसी वो प्रार्थना यहाँ पर करती हुई नजर आई हैं। शक्ति की आराधना का पर्व चल रहा है और जो भक्त हैं वो उनका मंदिर पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। राजधानी भोपाल के जो प्राचीन देवी मंदिर है वहां पर लोग शहर के अलावा दूर दूर से भी पहुंच रहे हैं। जो माँ की भक्ति का ऐसा रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। माँ की भक्ति से सरोवर होकर यहाँ पर जो भक्त हैं वो नागपुर से भोपाल पहुँचे हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नागपुर से भैया आप दर्शन करने भोपाल आए? जी, मेरा नाम ललित गजबी है, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं इधर काम से आया था कुछ मेरे, पर यहाँ के बारे में, मंदिर के बारे में कुछ सुन रखा था मैंने कि ये मंदिर प्राचीन काल से है और कुछ मान्यता है ये मंदिर की, तो इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ अभी मंदिर के दर्शन करने के लिए। अभी फ़िलहाल तो मंदिर बंद है, तो मंदिर शुरू होने की राह देख रहे हैं और दर्शन करके ही जाएंगे, ऐसा सोच के ही आए थे। नागपुर काफ़ी दूर है, यहाँ पर 500-600 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर आके कैसा लगा? जो आपने सोचा था उसके अनुरूप कैसा लगा? जी, उससे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा सुन रखा था या कुछ सोचा था तो उससे भी अच्छा लग रहा है। आकर देखने के बाद में तो बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। अभी देखते हो। जी, क्या नाम है आपका? शुभांगी गजबी है। शुभांगी जी, आप नागपुर से भोपाल आई हैं दर्शन करने के लिए। आपने यहाँ की जो मान्यता है उसके बारे में सुना था, तो माँ की जो भक्ति वो आपको नागपुर से भोपाल खींच लाई? हाँ बिल्कुल, हमारी आस्था है देवी के ऊपर बहुत ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गए। देवी की आस्था है करके यहाँ तक पहुँच गए ना, नहीं क्या? क्या मनोकामनाएं मांगने वाली हैं बाकी? अभी है जो भी है, अब देखें अब मनोकामना क्या पूरी होती है, नहीं क्या, लेकिन हो जाएंगी, जो भी जल्द पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है। तो ये जो 2 दंपत्ति हैं जिनसे अभी हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो नागपुर के रहवासी हैं और उन्होंने यहाँ के देवी मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, और वो जब सुना उन्होंने तो उसकी जो भक्ति है वो उन्हें इतने दूर से भी नहीं रोक पाई और वो सीधे नवरात्र में यहाँ पर भोपाल पहुँचे हैं। उन्होंने देवी माँ के यहाँ पर दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है, और अब वो और भी जो पट हैं मंदिर के अंदर के उसका खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि भले कभी पट खुलेंगे लेकिन वो यहाँ पर बैठे रहेंगे और पट खुलने के बाद, जब दर्शन करने के बाद ही वो नागपुर के लिए रवाना होंगे। शारदीय नवरात्र में माँ की भक्ति में श्रद्धालु लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है और पूजा अर्चना की जो सामग्री होती है, पूजन जो सामग्री होती है, उसकी दुकानें भी राजधानी भोपाल में सजकर तैयार हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, नारियल है, फूल की मालाएं हैं और जो माँ को चढ़ाए जाते हैं जो तमाम जो सामग्री होती है वो यहाँ पर दुकानदारों ने सजा के तैयार कर दिया है। भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं आए उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से जो आइटम होते हैं उनकी एक श्रृंखला बनाई गई है। उस श्रृंखला को वो पूरा पैकेजिंग में तैयार करके यहाँ पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवा रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ से पूजन सामग्री लेकर मंदिरों में पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? आकाश। आकाश जी, आपने तमाम जो तैयारियां कर ली है, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और भक्त जो मंदिर पहुंच रहे हैं उनको आप पूजन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं? जी बिल्कुल। किस तरह की पूजन सामग्री है और उसका रेट मतलब अन्य सालों की अपेक्षा इस बार ज़्यादा है या कम? नहीं, हमारा थोक में बेचते हैं यहाँ पर, मतलब कम ही रेट रहता है यहाँ पर, 5 पैसा का माता ही का। और ये श्रद्धालु और प्रेम से लेते हैं यहाँ पर अपने मंदिर पर। काली का शक्तिपीठ के नाम से मंदिर है ये। और श्रद्धालु भी बहुत, मतलब भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर मतलब महंगाई इतनी है नहीं इस मंदिर क्षेत्र पर। और भी मतलब सस्ते आइटम है, चुन्नी 11 रुपये का है, 21 का है, जैसा श्रद्धालु लेना चाहे वैसा ले सकता है। इसके अलावा बस किस तरह की ग्राहकी देखने को मिल रही है नवरात्रि में? जैसे 12 महीने हमारे एक ही रहती है, 12 महीने रहती, मतलब
दिन के सुबह शाम तक 500 जनता रहती है और श्रद्धालु में थोड़ी 11,000 12,000 ऐसी जनता आती है सुबह में शाम। आज दिनों के में 500 लोग रहते हैं और अगर नवरात्रि की बात करें तो 10,000 तक की भी पब्लिक पहुंच जाती है। हाँ, आराम से पहुँच जाती है। 11,000 10,000 सुबह में सबसे ज़्यादा रहती, पैर रखने की जगह भी नहीं रहती, जल चढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जनता रहती है। तो दो सालों तक हमने देखा अपन दुकान नहीं सजा पाए थे, कोरोना का प्रकोप था, लॉकडाउन था। इस बार कोई समय सीमा नहीं है, संक्रमण भी नहीं है, तो किस तरह की जो ग्राहकी है उसमें आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, आनंद तो आ रहा है, बहुत आ रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, जैसा हमारा पहले रहता था वैसे ही रह रहा है बिजनेस में। किस तरह के व्यापार की उम्मीद इस बार नवरात्रि से को लगा के बैठे हैं आप, क्योंकि माँ है सबका कल्याण करती हैं? वो तो 12 महीने माता ही कल्याण करती है और माता ही सबकी सुनवाई होती है, ऐसी बात नहीं। मतलब सुबह से शाम तक 11,000 12,000 जनता की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ पर। ये दुकानदार हैं आकाश जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उन मनोकामनाएं में जो सामग्री का उपयोग होता है, जो लोग प्रसादी के रूप में चढ़ाते हैं, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर पूरी श्रृंखला तैयार की हुई है। और भी मेरे साथ लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार जी, आपने पूरी श्रृंखला यहाँ पर तैयार की है। माँ के लिए चूड़ी है, परमल का प्रसाद है, नारियल वगैरह हैं और जो तेल वगैरह जो चढ़ाया जाता है, अगरबत्ती है, सब यहाँ पर आप लेके बैठे हैं। तो कैसा व्यापार की उम्मीद इस बार आपने शारदीय नवरात्रि में की है? अपन अच्छे से अच्छा व्यापार की उम्मीद की है कि इस बार, क्योंकि खुला हुआ हर चीज़ से। कोरोना का प्रकोप था 2 साल से, तो वो बंद ही था, बिल्कुल पब्लिक का आना जाना कम ही था। वो इस साल काफ़ी उम्मीद लगा कर बैठे हम भी। 2 साल से तो उम्मीद नहीं थी, मगर इस साल उम्मीद लगा कर बैठे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और माता जी चाहेगी तो इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। भोपाल के देवी मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर अखंड ज्योत भी जलाई जाती है, तो उसके लेकर भी आपके पास सामग्री है? जी है, सभी सामग्री मिलेगी आपको। मंदिर की पूजा पाठ की जो सामग्री पूरी मिलेगी। ये पूजा पाठ की सामग्री के जो दुकानदार हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि इस बार उन्हें खुल के दुकानदारी करने का जो मौका है वो मिला है और लगातार जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो उनसे पूजन की सामग्री खरीद रहे हैं, उसके बाद पूजा अर्चना मंदिरों में कर रहे हैं, जिससे उनके घर में भी जो है कि खुशहाली आ रही है। जन्मदिन हो या नया साल, हम कुछ न कुछ संकल्प लेके समाज को सुधारना और महिला अपराध को कम करने को लेकर लगातार संकल्प लेते हैं। नवरात्र चल रहा है और शारदीय नवरात्र में जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, वो क्या संकल्प ले रही हैं, उनके संकल्प से किस तरह से समाज में सुधार आए और किस तरह से जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा मिले, आइए उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज पहला दिन शैलपुत्री जी का दिन है और वो कैलाश पर्वत की पुत्री है। तो कैलाश पर्वत जिस तरह से एक ऊंचाई भी उसे प्राप्त है और वो एकदम शांत भी रहता है, तो मेरा संकल्प यही होगा कि कैसे हम शांत होकर अपने काम को हम कर सकते हैं और उससे हमें। महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप युवतियां हैं, अभी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, अपने घर से दूर हैं, तो क्या कुछ संकल्प रहेगा तो महिला अपराध कम हो और महिलाएं समाज के लिए आगे आएँ? जी बिल्कुल संकल्प रहेगा कि अगर हम अपने लिए ही सिर्फ आवाज़ उठाए वही काफ़ी होगा। कि अगर हर औरत अपने लिए ही सिर्फ आवाज़ उठाए तो एक तरह से सबकी आवाज़ उठ के एक बुलंद आवाज़ बनेगी। तो साफ तौर पे आपने देखा कि उनका बहुत अच्छा मानना है कि अगर सबके लिए आवाज़ उठाएं तो आवाज़ बुलंद हो सकती है। मेरे साथ और भी युवतियाँ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुप्रिया चौक से है। आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, माँ शैलपुत्री का पहला दिन है, शक्ति की आराधना 9 दिन तक भक्ति धारा बहेगी, तो क्या संकल्प लिया इस बार नवरात्रि का? देखिए, आपने कहा कि शक्ति और भक्ति की आराधना 9 दिन तक रहेगी। मेरे हिसाब से शक्ति की पूजा और देवी माँ की पूजा तो हमें हर साल हर दिन करनी चाहिए। जब हम देवी माँ को इतना सम्मान देते हैं तो देवी माँ स्वरूप लड़कियों को और माताओं को क्यों वो सम्मान नहीं मिलता? उसके लिए क्यों हर बार हमें कोई संकल्प लेना पड़ रहा है? इससे अच्छा तो हम लड़कों को ये चीज़ें सिखा दें कि माताओं का सम्मान करेंगे तो लड़कियाँ खुद स्वयं सुरक्षित रहेंगी। खुद के लिए और समाज सुधारने के लिए क्या संकल्प है? खुद के लिए यही कि अब हमें किसी से डरना नहीं है, जो सामने आएगा समझ लिया जाएगा, बस अपनी बुद्धि से अपने विवेक से काम लेंगे। तो इन्होंने भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। इनका मानना है कि अपनी बुद्धि से और विवेक से काम लें तो काफ़ी समाज को सुधारा जा सकता है। मेरे साथ और युवतियाँ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशिकी बत्स है। माखनलाल में किस तरह की पढ़ाई कर रही हैं? कौन सी? मैं मास्टर्स कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। क्या संकल्प ले रही हैं नवरात्रि में? मेरा संकल्प होगा कि खुद सशक्त बने और भी जितनी लड़कियां हैं जो समाज में कठिनाइयां हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उसको हम अपनी पढ़ाई के द्वारा आज ये संकल्प ले रहे हैं कि उनको दूर करेंगे कहीं ना कहीं अपने स्तर से। समाज के लिए क्या संकल्प है? क्योंकि महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, बच्चियों के साथ कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो महिला अपराध या छोटे छोटे बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ जो घटना हो रही है,
इसका निवारण का सबसे यही हो सकता है उपाय कि नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा जब दिया समाज में, स्कूल टाइम से ही नैतिक शिक्षा को अगर बढ़ावा दिया जाए तो ये चीज़ें कम हो सकती है। जी, इन्होंने नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात कही है। कुछ युवा हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज नवरात्रि का शुरुआत हुई है, क्या संकल्प लेंगे ताकि महिलाओं को सुरक्षा दे सकें, समाज को बेहतर बना सकें? इस अवसर पर हमारा यही संकल्प रहेगा कि हम महिला सशक्तिकरण के ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और हम संकल्प लें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनकी एम्पावरमेंट के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आपका क्या संकल्प है, आप क्या मानते हैं? हमारा संकल्प ये है कि अगर बात करें महिलाओं की तो आज समाज में महिलाएं एक कहते हैं कि आगे बढ़ रही हैं। और दो लाइन बोलना चाहेंगे महिलाओं के लिए कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। अगर आदमी होना भाग्य है तो औरत होना सौभाग्य है, और उसी सौभाग्य जो औरतों को मिला है और उसको आगे बढ़ाते हुए बस दो लाइन और बोलेंगे कि सिद्धिश तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं तिनमान बदलेगा, करो माँ भारती की आरती, सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझकर मत करो कीर्ति माँ को धूमिल, करो लड़कियों की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और जब तक आप उनकी पूजा नहीं करेंगे, जब तक उनको समान अधिकार नहीं देंगे, जब तक बराबरी की हिस्सेदारी नहीं देंगे, तब तक हमें नहीं लगता कि देश आगे बढ़ सकता है। और ये संकल्प हमें लेना चाहिए। केवल नवरात्रि में ये वीडियो नहीं बननी चाहिए, नवरात्रि में ऐसे विषय नहीं उठने चाहिए। 24/7 365 दिन महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये हम मानते हैं और इसका हम संकल्प इस बार नवरात्रि में लेंगे। तो ये जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रही है, इनका साफ तौर पे मानना है कि जो महिलाएं हैं उनका समाज में जो सम्मान है वो बरकरार रहना चाहिए और उन्हें सिर्फ नवरात्रि ही नहीं 24 घंटे 7 दिन साल के सम्मान मिलना चाहिए। और यही जो युवा हैं वो संकल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के साउथ टीटी नगर में माँ आदर्श धाम नवदुर्गा मंदिर नवरात्रि में आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर इस मंदिर में जो मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो जरूर पूर्ण होती हैं। शहर का एकमात्र ये ऐसा देवी मंदिर है जहाँ पर गर्भगृह में 9 देवियाँ विराजमान हैं जिनकी विशेष श्रृंगार कर नवरात्रि में पूजा अर्चना की जाती है। और इस मंदिर की हम बात करें तो 1975 से में ये मंदिर बना था, जब से ही यहाँ पर जो है कि भक्ति का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करें तो करीब 1998 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, 9 देवी की स्थापना की गई और 75 फीट का जो शिखर है इस मंदिर में बनाया गया है। और ये जो 9 देवी की पूजा अर्चना यहाँ पर नवरात्रि में की जाएगी। रोजाना विशेष श्रृंगार होगा और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। 9 देवी की क्या कुछ मान्यता है, मंदिर के पंडित जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। साहब, एक ऐसा शहर का मंदिर जहाँ पर 9 देवियाँ विराजमान हैं गर्भगृह में, और क्या कुछ इसकी मान्यता है? यहाँ पे ये माँ वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर पर भक्त लोग आते हैं, अपनी मनोकामना के लिए जोत जलवाते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और अधिकतर जो है श्रद्धालु लोग आते रहते हैं यहाँ पे, सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं और सबकी और भक्त लोग आते रहते हैं। यहाँ नवरात्रि में क्या कुछ विशेष अनुष्ठान होंगे? 9 देवियाँ यहाँ पर विराजमान हैं गर्भगृह में। हाँ, यहाँ पे माँ वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर पर नित्य नवरात्रि पर, चारों नवरात्रि पर सतचंडी पाठ होता है और सतचंडी पाठ होता है। 9 ब्राह्मण सतचंडी पाठ करते हैं चारों नवरात्रि। यहाँ पर जो चारों नवरात्रि हैं, चाहे चैत्र नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो या 2 अन्य जो नवरात्रि होती हैं, वहाँ पर यहाँ पर जो पाठ है वो किया जाता है। जो 9 ब्राह्मण हैं 9 देवी की आराधना यहाँ पर करते हैं। मेरे साथ श्रद्धालु भी हैं, यहाँ पे मंदिर की देखरेख भी करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी। तिवारी जी, एक ऐसा मंदिर जहाँ पर 9 देवियाँ स्वयं विराजमान है और कई मान्यताएँ। ये मंदिर आदर्श नवदुर्गा मंदिर की स्थापना सन 1998 में हुई थी, जो कि चंद्रशेखर तिवारी द्वारा करी गई थी। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, काफ़ी लोग यहाँ जुड़े रहते थे। अभी तो यहाँ के घर मकान टूट गए, पर भी लोग यहाँ जो दूर जगह भी चले गए तो भी यहाँ अवश्य आते हैं। यह जो जल जाती है इंसान की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और यह दोनों नवरात्रि में, चारों नवरात्रि में सतचंडी का पाठ, अभिषेक, दूध दही माता रानी मतलब सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बाहर हम 48 साल हमको दुर्गा जी बिठाते हो गए हैं। 12 फीट से 15 फीट की दुर्गा प्रतिमा बैठती है बाहर मंदिर में। और पहले श्रद्धालु पहले भी आते थे और अभी भी काफ़ी आते हैं। कोरोना महामारी का तब तीसरी बार इस बार धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। 9 देवियाँ हैं, इसका क्या महत्व हम आपसे जानना चाहेंगे? 9 देवियों का महत्व ये है कि पूरे भोपाल में एकमात्र 9 देवी का मंदिर है जो कि अपने साउथ टीटी नगर आदर्श नवदुर्गा मंदिर में स्थापित है।
भोपाल में, और पूरी 9 बहनें एक साथ बैठी हुई एक सिंहासन पे। ये सन 1998 की में स्थापना हुई थी अपना क्या नाम है 9 देवियों की। क्या आयोजन होंगे शारदीय नवरात्र में यहाँ? मतलब सतचंडी का पाठ किया जाता है, जागरण होता है, उसके बाद फिर हवन पूजन, फिर नवमी के दिन भंडारा और दशहरे के दिन माता जी का विसर्जन करके तो अपने अपने घर के प्रस्थान करते हैं। शारदीय नवरात्रि के तौर पर पेश की गई हमारी विशेष पेशकश में आपने देखा कि युवा किस तरह से समाज में बदलाव का संकल्प ले रहे हैं, मंदिरों में किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और किस तरह से देवी माँ की आराधना की जा रही है। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। बढ़ के कोई शय भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल